शांति। गीता का भगवान कौन है? आज हम 32वां विषय करेंगे, जिसमें हम ज्योतिष में कई प्रकार के युग हैं। क्या पुराणों और महाभारत की काल गणना मेल खाती है? इन सबका आपस में कोई मेल होता है? युगों की उलझन। युगों की उलझन एक ऐतिहासिक पहेली है कि कोई इन युगों की उलझन को सॉल्व कर दे। ये पहेली की तरह का है। जैसे पहेली को सॉल्व करना होता है, ऐसे ही युगों की उलझन को भी सॉल्व करना है। आज हम इतिहास की सबसे जटिल पहेली पर चर्चा कर रहे हैं। प्राचीन भारत में प्रयुक्त युगों की गिनती क्या एक समान थी? और क्या पुराणों में वर्णित युगों का महाभारत से कोई तालमेल है? क्योंकि जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि श्री राम 24वें त्रेता युग में हुए और परशुराम 19वें त्रेता युग में हुए, तो ये जानना आवश्यक हो जाता है कि इतने सारे त्रेता युग कैसे गिने गए। प्रश्न समझ में आया है? किसको प्रश्न समझ में आया है बताएगा? नहीं आया भाई जी। तो पूछो ना, ऐसे ऐसे खाली बोलने से तो नहीं बात बनेगी ना। देखो कि श्री राम 24वें त्रेता युग में जन्म लेता है, और हर एक कल्प के बाद एक ही त्रेता युग आएगा ना। जब 24 कल्प गुजर जाते हैं तो 24वें कल्प में त्रेता युग में राम ने जन्म लिया और परशुराम 19वें में आते हैं। मतलब 19 कल्प गुजरे, 19वां कल्प जब आया, त्रेता युग आया, तब परशुराम हुआ। तब 19वें में, हाँ जी, इनके हिसाब से कल्प वो रिपीट नहीं होता ना। इनके हिसाब से कल्प वो रिपीट नहीं होता। इनके हिसाब से मतलब 5 कल्प के बाद राम आया। परशुराम से 5 कल्प के बाद राम आया। तो अब ये भी कितना हो जाता है? त्रेता में हुए। तो ये जानना आवश्यक हो जाता है कि इतने सारे त्रेता युग गिने किसने? कौन गिन रहा था इनको? लाखों साल के एक एक युग हैं। आखिर कौन है ऐसा जो सारा हिसाब किताब रखता है? वायु पुराण वाला जो ऋषि है या कोई और पुराण वाला ऋषि है, वो कैसे कैसे उसने हिसाब लगाया, गिने गए? नंबर 1, ज्योतिष में प्रयुक्त विविध युग, एस्ट्रोलॉजिकल इरास। भारत के प्राचीन गणितियों और ज्योतिषियों ने केवल एक प्रकार का युग नहीं माना, बल्कि युगों के नाम अवधि वर्षों में है। अब ध्यान से समझना है इसको। पहला है पिता महायुग। कौन सा युग है? पिता महायुग, 5 वर्ष का है वो। दूसरा है वासु युग। ये वसु युग जो है 8 वर्ष का है। रुद्र युग 11 वर्ष का है। दीर्घात्मा युग 16 वर्ष का है। षष्ठी संवत्सर युग, षष्ठी माना छठा, छठा संवत्सर युग 60 वर्ष का है। सप्तऋषि युग 2700 वर्ष का है। अब सवाल उठता है, यदि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग युग मान लिए गए हों, तो हम किसी घटना का ठीक तिथि निर्धारण
कैसे कर सकते हैं? नंबर 2, पुराणों की गिनती और उनकी गुत्थियां। पुराणों की गिनती और उनकी गुत्थियां। उदाहरण नंबर 1, वायु पुराण कहता है श्री राम 24वें त्रेता युग में हुए। अब यदि हम मान लें एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आते हैं और एक मनवंतर में 74 चतुर्युग होते हैं। ये समझना पड़ेगा। मनवंतर किसे कहते हैं भाई जी? हाँ, वही समझा रहा हूं आपको। एक कल्प को तो हम जानते हैं 4 युगों का एक कल्प होता है। जब ये 74 कल्प या 74 बार चतुर्युग बीत जाते हैं तो एक मनवंतर पूरा होता है। अब समझ में आया? जैसे 30 दिन का एक महीना होता है, ऐसे 74 बार चारों युग गुजर जाते हैं, 74 कल्प बीत जाते हैं, एक मनवंतर में 74 कल्प हैं। ये बात समझ में आ गई? एक मनवंतर में 74 कल्प हैं। तो आज 7वां मनवंतर व्यवस्थ मनवंतर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? यानी 6 बीत गए। 6 बीत गए हैं। 6 क्या बीत गए हैं? मनवंतर। 6 मनवंतर खत्म हो चुके हैं। 7वां मनवंतर आज चल रहा है। ठीक है? तो 6 मनवंतर में, एक मनवंतर में 74 कल्प होते हैं। तो 6 मनवंतर में कितने हो गए? 444। 444 गना चतुर्युग बीत गए। और इस मनवंतर में जो चल रहा है तो उसके अंदर 7वां मनवंतर तो 28वां चतुर्युग। इस मनवंतर में भी 28 चतुर्युग बीत चुके हैं। अब तक हो चुके हैं 472 त्रेता युग बीत गए। 28 बार त्रेता युग इसके भी बीत गए। तो 444 और 472 त्रेता युग बीत गए। 444 और 28 472 4 युग बीत गए हैं, कल्प बीत गए। तो फिर 24वां त्रेता युग कैसे गिना जाएगा? कैसे गिना गया? निष्कर्ष निकलता है, ये स्पष्ट करता है कि वायु पुराण की युग गणना महाभारत या सूर्य सिद्धांत से भिन्न है। वैकल्पिक समाधान, युगों की सटीकता कैसे आए? अब यदि हम एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएं, त्रेता युग की अवधि 1200 वर्ष मानवीय वर्ष में, एक अन्वंतर 50 वर्ष। बारह सौ 24 अवांतर त्रेता। इस आधार पर 24वें अवांतर त्रेता युग में, त्रेता में हुए। त्रेता का अंतिम चरण त्रेता युग के द्वापर की संधि का समय। त्रेता का अंतिम चरण त्रेता द्वापर की संधि। त्रेता और द्वापर की संधि। ऐसा मानने से श्री राम की उपस्थिति
ऐतिहासिक रूप से भी तार्किक बनती है। परशुराम का प्रसंग त्रेता और द्वापुर का संधि काल। उदाहरण 2, पुराण कहते हैं परशुराम 19वें त्रेता युग में आए। महाभारत कहता है वे द्वापुर त्रेता की संधि पर थे। महाभारत कहता है कि वे द्वापुर और त्रेता की संधि पर थे। अब यदि परशुराम 900वें वर्ष में हुए, 19वां अवंतर होना था, और 200 वर्ष जीवित रहे। कितने साल जीवित रहे? 200 वर्ष जीवित रहे। तो उनका जीवन काल त्रेता द्वापुर संधि तक पहुंचता है। इससे महाभारत और पुराणों में विरोधाभास नहीं बल्कि तार्किक सामंजस्य दिखता है। 5. मुरली प्रमाण। क्या युगों की इतनी लंबी अवधियां सत्य हैं? क्या युगों की इतनी लंबी अवधियां सत्य हैं? मुरली 15 जुलाई 1990। ये सतो रजो तमो की अवस्था वाला 5000 वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की बात नहीं, ये सारा चक्र 5000 साल का है, लाखों वर्ष का नहीं है। मुरली 28 फरवरी 1995 में बाबा आकर सम जाते हैं सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग चारों युग मिलाकर 5000 वर्ष होता है। जो अनेक युगों की कल्पनाएं हैं वे मान्यता भर है। उसको सिर्फ वैसे मान्यता है, बाकी सच नहीं है, वो कल्पना है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान कहता है चारों युग 1250 वर्ष के हैं। इससे पौराणिक गणना और इतिहास को सहज सामंजस्य स्थापित होता है। मतलब पुराणों की गणना और इतिहास को भी हम सहज रीति से, जो हमारा आज की दुनिया में उपलब्ध इतिहास है, उसको भी हम ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से देखें तो गणना ठीक बैठती है। बाकी जो ये दूसरे पुराणों के में लिखा गया है, या ये भूगर्भ शास्त्री हैं, ज्योतिष शास्त्री हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, निष्कर्ष क्या करना होगा? इतिहास और शास्त्रों की गुत्थियां तभी सुलझेंगी जब यथार्थवादी युग मान अपनाया जाए। दिव्य वर्षों को मानवीय वर्षों में बदला जाए। शास्त्रों की तुलना केवल उसी संदर्भ में की जाए। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान इन भ्रामक काल गणनाओं को स्पष्ट करता है। मुरली 2 मार्च 1996। बाबा के बाप कहते हैं अब यथार्थ कल्प वृक्ष ज्ञान मिला जिससे तुम हर शंका का समाधान कर सकते हो। समापन विचार। जिन पुराणों और ग्रंथों की गणनाएं आज तक विरोध लगती थीं, वो तब समझ आती हैं जब हम आध्यात्मिक चश्मा पहनते हैं। जब तक हम आध्यात्मिक चश्मा नहीं पहनेंगे तो समझ नहीं सकते। और परमात्मा
शिव द्वारा दिए गए संगम युगी ज्ञान को अपनाते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।